स्टूडेंट्स नाउ सी थेल्स का कंक्लूजन मैंने लिखा है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ थेल्स एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस सिंस देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज अट्रैक्टिव एंड repulsive, right? So the two type of forces are attractive and repulsive. Now after knowing about Thales concept about electric charge, now let us define electric charge, and we can say how the scientists of that time they defined electric charge. So we can say electric charge is a fundamental physical property associated with material particles. This is a very hard and fast statement, and you must remember this. How to define electric charge now? We must write down this expression, this statement or defining statement for electric charge. So how we can define electric charge? See, electric charge. Electric charge is a property associated with matter particles by virtue of which it attracts or repel any other electrically charged particle. This way we can define electric charge, and this is a fundamental definition for electric charge, you can say, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से ही रिलेटेड हमें सब कुछ पढ़ना है, इसलिए ये वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो बहुत क्लैरिटी से आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक एनालॉजी इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे की बात पे जाएं, जैसे मास क्या होता है। अगर आप मास को लेके आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप एक एनालॉजी इस्टेब्लिश करके चार्ज को लेके भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। मास हम किसे कहते हैं? जैसे किसी भी मैटर ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, कोई भी है, छोटा हो या बड़ा हो, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक और मीजोस्कोपिक, किसी भी साइज़ का ऑब्जेक्ट हो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जैसे है वैसे ही बना रहना चाहता है। इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स प्रेजेंट स्टेट। इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को मेज़र करने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मास कहते हैं, और इसकी एसआई यूनिट केजी होती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो इस बात को थोड़ा इम्बाइब करने की कोशिश करिए कि मास है क्या। तो वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर से एसोसिएटेड जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने प्रेजेंट स्टेट को मेंटेन करने के लिए टेंडेंसी शो करता है। उसी प्रकार से अब चार्ज को समझिए। चार्ज क्या है? दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद अ मटेरियल पार्टिकल। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि ऑब्जेक्ट, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, फोर्स लगाता है अट्रैक्शन और रिपल्सन का, जब दोनों क्लोज आते हैं, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए? उसको हम चार्ज कह रहे हैं। चार्ज हम किसे कह रहे हैं समझिए, मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक चार्ज्ड पार्टिकल दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो चार्ज वह प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और ये एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मास एक फंडामेंटल ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, अगर रखा है एक रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ये हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है। ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहता है, जैसा है वैसा रहना चाहता है। इस प्रॉपर्टी को हम, इस ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को हम मास से डिनोट करते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी है, बिल्कुल क्लियर रखिए, जिससे एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इतना काफ़ी है चार्ज को समझने के लिए, चार्ज के फंडामेंटल मीनिंग को समझने के लिए। आगे हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो चार्ज से ही रिलेटेड होंगे और धीरे धीरे हम इसको थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे और थोड़ा चीज़ों का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। बस ऐसे ही बेसिक चीज़ों को हम समझते चलें। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि खुद एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर से एसोसिएटेड। ये कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, इसको बुक्स में जो हेडिंग मिलता है वो क्या हेडिंग मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एडिटिविटी और सिंपली एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है ये एडिटिव प्रॉपर्टी? बहुत सिंपल सी बात है, किन्हीं भी 2 चार्जेस को यदि ऐड करना हो तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखते हैं, किन्हीं भी 2 चार्जेस को ऐड करते वक्त उन दोनों ही चार्जेस के साइन को हम इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हमें +5 कूलाम का चार्ज है, इसमें हमें -2 कूलाम का चार्ज जोड़ना हो तो टोटल चार्ज कितने कूलाम का आएगा, +5 + -2 दैट इज +3 कूलाम का चार्ज आएगा। कूलाम इज द SI यूनिट फॉर चार्ज दैट यू मस्ट बी नोइंग। अभी आगे हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे तो कूलाम साहब की चर्चा होगी। तो पहली प्रॉपर्टी कहता है कि एनी 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज विथ रेस्पेक्टिव साइन ऑफ द 2 चार्जेस, दोज वी आर गोइंग टू ऐड। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडेड लाइक स्केलर्स with their respective signs, that is positive or negative. This is first property. Now what is the second property? See, second property of the charge is conservation of charges. Conservation of charges. You can say electric charges or simply charges. Now what do you mean by what this property tells us about electric charges? According to this property, total electric charge for any isolated system remains conserved. Now in this first let us write down this statement. For any isolated system, its
total amount of electric charges remain conserved। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट में कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसको समझ के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग किसी भी चीज़ को छोड़ते हुए आगे नहीं चलेंगे। जो भी रेलेवेंट टर्म्स हैं जिनकी कुछ डीपर मीनिंग है, फर्स्ट वी विल डिग डीपर टिल यू अंडरस्टैंड, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक नेचुरल स्पीड में हम लोग चीज़ों को लर्न करेंगे। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन हैंड, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम, तभी आपको ये पूरा स्टेटमेंट मीनिंगफुली समझ में आएगा। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, मगर कुछ टर्म्स उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो, आपको इजीली आपके तक कम्युनिकेट हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसी प्रॉपर्टी से चार्ज के शुरू करेंगे। थैंक यू।